हाँ जी बच्चे, तो ये जो हमारा केस स्टडी है वो आपको क्लियरली दिख रहा है। आपके एक बुक का ही क्वेश्चन है। तो ये आप देखिए, आप इसे इसको कैसे करोगे वो देखो। क्वेश्चन नंबर जो है, ये शायद आपके ट्रायंगल चैप्टर में है शायद। तो वो ट्रायंगल चैप्टर के ऊपर बेस्ड है ये। तो देखो इसे कैसे करोगे आप। ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। कह रहा है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। आपको पता है नॉर्थ कहाँ होता है? अगर आप पेपर पे बनाते हो तो नॉर्थ ऊपर लिखते हैं, साउथ इधर लिखते हैं, ईस्ट इधर लिखते हैं, वेस्ट इधर। यहाँ बना भी हुआ है वैसे, चलो ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। तो वो किधर जाता है? तो एक एरोप्लेन है, वो किधर जाता है? ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाता है इस स्पीड से 300 किलोमीटर पर आवर। मतलब नॉर्थ ऊपर है तो इधर गया वो किस स्पीड से? स्पीड इसकी है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। एंड एट द सेम टाइम अनदर प्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, उसी एयरपोर्ट से वेस्ट की तरफ जाता है दूसरा प्लेन। तो दूसरी तरफ तो एक प्लेन यहाँ पहुंचा हुआ है, एक प्लेन यहाँ पहुंचा हुआ है। तो इधर जाता है। देखो मैं इसको मिटा के दिखा देता हूँ। प्लेन कहाँ तक है, दोनों प्लेन का पोजीशन दिखा। देखो प्लेन ये है, प्लेन इधर है और यहाँ है। प्लेन का ये फिगर बना रखा है यहाँ पे, यहाँ भी प्लेन दिखा रखा है। तो चलिए आप यहाँ देखिए, आप इसे मिटा दिया मैंने। तो एक जो है आपको ये पता चल गया कि जो फर्स्ट प्लेन है आपका उसकी स्पीड है 300 किलोमीटर, और जो दूसरे वाली प्लेन है उसकी दिया हुआ है आपको। ये मान लो फर्स्ट प्लेन है, फर्स्ट प्लेन है ये, और सेकंड प्लेन इधर लिख देता हूँ मैं। जो सेकंड प्लेन है वो इधर लिख दिया हमने। तो सेकंड प्लेन की स्पीड कितनी दे रखी है? 400 किलोमीटर पर आवर। ये 400 किलोमीटर पर आवर। और दोनों जो है उसके आगे, अब इसका क्वेश्चन देखिए। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट एरोप्लेन। फर्स्ट एरोप्लेन जो है, दिख रहा है ना? इसे मिटा देता हूँ। लो, फर्स्ट एरोप्लेन देखो। तो फर्स्ट एरोप्लेन जो है वो इतना आर में टाइम गिवन है। तो फर्स्ट एरोप्लेन इधर है, तो टाइम है 1.5 आवर। कह रहा है इतना देर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बड़ा सिंपल है, हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें दे रखा है ऊपर 300 का, तो 300 लिख दो, और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 1.5 आवर। यूनिट दोनों की सेम है तो कोई कन्वर्जन करना नहीं है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4500, और डेसिमल जो है एक डिजिट पहले लगा दोगे तो आएगा 450 इतना। और ये किलोमीटर में चल रहा है तो इतना किलोमीटर। तो देखेंगे 450 किलोमीटर कहाँ है ऑप्शन। तो 450 है कोई ऑप्शन? देखो, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका 450। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया। देखो 4-5 किलोमीटर, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में क्या कह रहा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकेंड एरोप्लेन। अब सेकेंड एरोप्लेन का सेम उतना ही टाइम में कह रहा है। तो चलो ऊपर हमने वो कर ही रखा है तो यहीं से हम समझ लेते हैं। देखो इधर ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखो इधर हमारा इसका स्पीड दिया हुआ है इतना, और यहाँ टाइम लिख लेते हैं हम 1.5 आवर यहाँ भी। तो इसका भी हम क्या करेंगे, निकाल देंगे वही जो भी हमने निकाला था। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। इधर मैं मार्क कर दिया। तो इसका भी हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो अगेन स्पीड इनटू टाइम करेंगे। स्पीड है 400, टाइम है आपका 1.5। सॉल्व कर लोगे तो कुछ 600 आएगा, इतना आएगा। एक डेसिमल के बाद ये लगा दो तो 600 आ गया। 600 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस निकाला है हमने। तो 600 किलोमीटर, तो ये ऑप्शन देख के हम वहाँ टिक कर देंगे। तो चलिए इसे मिटा देता हूँ जिससे मुझे ऑप्शन दिखे। तो देखो 600 हमें दिख गया है। कहाँ दिखा? तो ये दिख गया। देखो ऑप्शन डी जो है वो 600 किलोमीटर है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये दूसरा जो है वो 600 किलोमीटर जाएगा। अब आ जाते हैं, सॉरी गलत है यार, फर्स्ट वाला देख लिया मैंने, सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो गलती इसी तरीके से आप भी फर्स्ट में सेकंड मत कर लेना, हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। तो सेकंड ये रहा, इसका डी ऑप्शन है 600 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि अभी हमने निकाल के दिखाया कैसे। तो दो क्वेश्चन हमारे हो गए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं मैं।
ये क्या आ गया भाई, आ जाओ, थोड़ा सा जूम हो गया क्या ये। चलिए देखिए इधर, इस क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा कर लो जिससे थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। चलिए इसको थोड़ा सा, मुझे ऊपर का क्वेश्चन भी दिखाना है आपको। चलो अब ये थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन देखना है तो आप देख लो एक बार, और उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको क्या दिक्कत आ गई। चलो चलिए, ये थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करने लगा है तो इसको थोड़ा आप जूम कर लो, ये तो परेशान करता रहेगा ये। अभी आप कोशिश करो यहाँ समझने का, क्योंकि मुझे ऊपर क्वेश्चन भी दिखाना था तो इसीलिए आप ध्यान से देखना है इसे। अब इसमें क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखे तो थोड़ा मैनेज करो आप। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट शोज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एरोप्लेन, दोनों एरोप्लेन के बीच जो है कितना डिस्टेंस, सॉरी कौन सा लाइन सेगमेंट उसे बताता है। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसका मार्कर। देखो इधर ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को समझो। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट बताता है डिस्टेंस बोथ द एरोप्लेन के बीच का। तो देखो एक एरोप्लेन ये था, एक एरोप्लेन ये था, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। मैं मिटा के दिखा देता हूँ, अभी आप समझ लो। ए बी है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन सा लाइन है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये वाली लाइन जो है उसके बीच का डिस्टेंस है। मतलब ए बी डिस्टेंस जो है ये आपका शो करेगा इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखो ए बी है इसमें कहीं, तो बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन देखो ए बी है। सेकेंड ऑप्शन जो है बी वाला वो ए बी है। तो दिस वे हम बता सकते हैं कि दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए बी है। तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस ये पूछ लेते हैं, तो हमें आपको यही सारी चीजें, कभी कभी इतना छोटे क्वेश्चन भी पल्ले नहीं पड़ता कि क्या पूछ रहा है, तो कुछ भी पूछ सकता है, कभी बहुत ही आसान और कभी थोड़ा ट्विस्टेड भी पूछ सकता है। अब देखिए आप, तो दिमाग में ये नहीं रखना कि हर टाइम बड़े मुश्किल ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखो मैं आपको ए बी दिखा देता हूँ, देखो ए बी दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे ये ए दिख रहा है आपको। देखिए ये फिर से हो गया क्या जूम आउट, चलो थोड़ा मैनेज करो आप। देखिए आप, ये आपको ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा मैं जो कह रहा हूँ, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी हुआ। अब ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन भी आप देख लो वहां पे ए बी है कि नहीं, तो देखिए बी ऑप्शन जो है ए बी है, दिखा आपको, बी वाला ऑप्शन जो है ए बी है। देखिए आप, ये जो है ए बी है बी वाला, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पे, इसमें क्या कह रहा है, विच एरोप्लेन ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस एंड बाय हाउ मेनी। तो बड़ा सिंपल है, आपको पता है फर्स्ट वाले एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, उसने किया था 450 किलोमीटर। और सेकंड वाले ने कितना किया था डिस्टेंस ट्रेवल, 600 किलोमीटर। तो कौन ने ज्यादा किया लॉन्ग डिस्टेंस, तो लॉन्ग डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, तो सेकंड वाले ने। तो सेकंड वाले ने जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन इसमें और कह रहा है बाय हाउ मेनी किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर से। तो आपको पता है दूसरे वाले ने 600 किलोमीटर चला, पहले वाले ने 450 मतलब 450 किलोमीटर चला। तो दोनों को माइनस कर दो, तो कितना माइनस, 150 किलोमीटर सेकंड वाला ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सेकंड वाले ने ज्यादा किया और बाय 150 किलोमीटर से ज्यादा किया, तो ये वाला ऑप्शन जिसमें होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो कितना मतलब ध्यान रखने वाली बात होती है। तो ये देखेंगे आप, तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाला कौन सा है, देखो सेकंड इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन हमें 150 किलोमीटर चाहिए, तो क्लियरली वो फर्स्ट वाले में है, दिखा, सेकंड भी है इसमें और 150 किलोमीटर भी है। तो दिस वे फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तो आप सही से इसे लिख लेना। तो हमें पता चल गया कि इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मैं कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ जिससे आपको कोई डाउट नहीं आए, ये वाला फर्स्ट। अब आ जाइए फिफ्थ वाला, कह रहा है हाउ फार अपार्ट द टू एरोप्लेन्स वुड बी आफ्टर 1.5 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आप ध्यान से। कह रहा था अभी जो आप ऊपर फिगर देख रहे थे वो क्या था, आपका एक प्लेन यहाँ आया था ए पे और दूसरा प्लेन इधर था बी पे। तो कह रहा है कि 1.5 घंटे ये भी उड़ा है, 1.5 आवर ये भी उड़ा है, दोनों उड़ के यहाँ पहुंचा है, ये भी उड़ के इधर पहुंच गया फ्लाई करके। तो अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह रहा है यहाँ पे कि आप बताइए कि इतना आवर बाद
हाउ फार अपार्ट, दोनों प्लेन जो है कितना दूर है, मतलब ये प्लेन इस प्लेन से कितना दूर है, तो इतना दूर है, ये इसको ज्वाइन कर दो, यही तो इसकी डिस्टेंस होगी। मतलब हमें ए बी फाइंड करना है, ए बी कितना होगा ये बताना है। तो बड़ा सिंपल है, देखो ये एक राइट ट्राइंगल है, अगर ये ए बी, इसे नाम हम ओ दे दें, ओ ही लिखा हुआ था, तो ये देखो 90 डिग्री हो गया। तो आपको क्लियरली ये बहुत आसान दिख रहा होगा, एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है जिसमें इधर आपको डिस्टेंस अभी हमने निकाल रखा है, ये अभी टाइम दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ टाइम मत निकाल लेना, डिस्टेंस पहला वाला 450 गया था और ये दूसरा डिस्टेंस जो था 600 था। तो ये 600 था और ये 450 था, अभी हमने निकाला था। और ये ए है, ये ओ है, ये बी है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो सिंपल और आंसर आ गया। तो चलिए पाइथागोरस लगा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें, तो परपेंडिकुलर देखो ये है, ये वाली, क्या हो गया इसको, परपेंडिकुलर 450 है, ये तो आप समझ ही रहे होगे। तो इसकी स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और बेस कितना है, तो बेस ये 600 है नीचे, ये वाला, तो 600 की स्क्वायर कर दो। दोनों को सॉल्व करो, 450 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बताओ। 450 का स्क्वायर करिए तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका एक बार कैलकुलेट कर ही लो आप, 450 इंटू 450, ये आपका आएगा 20, ये आएगा 500, इतना आएगा 2500, और इंटू ये तो आपको सिंपल है 36, और 4 जीरो आ जाएगा, 3 ही जीरो आया, 4 जीरो आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये कर लो आप, ये आएगा आपका इस दोनों को प्लस करोगे तो 562500, इतना आएगा 562500, तो ये आ गया। अब आपको पता है ये क्या चल के आ रहा है, एच स्क्वायर चल के आ रहा है आपका, एच स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटाओगे इधर से तो आपको पता है इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। और आपको पता है कि ये कितना आएगा, तो ये आपको आएगा 750 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आप करके देख लेना। तो ये आएगा 750, तो 750 जो है ये आपका इसकी हाइपोटेन्यूज निकल गया। और हाइपोटेन्यूज क्या है, यही तो वो डिस्टेंस है जो दोनों प्लेन के बीच की है, ये। तो ये हो गया आपका 750 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, देखो ये बी वाला। तो दिस वे वी फाउंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो 750 किलोमीटर अपार्ट है ये दोनों प्लेन। तो आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए।